हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विद आशीष। आज हम लोग बात करेंगे टेलनिंगन्स थ्योरम के बारे में। टेलनिंगन्स थ्योरम डीसी नेटवर्क थ्योरम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं एकेडमिक्स में और इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ n elements, if I1, I2, I3 up to In are the instantaneous currents flowing through the elements satisfying KCL, and V1, V2, V3 up to Vn are the instantaneous voltages across these elements satisfying KVL, then V1 I1 plus V2 I2 plus V3 I3 likewise up to Vn In is equal to 0, or summation of n is equal to 1 to n Vn In is equal to 0। अगर आपके पास एक नेटवर्क है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स रेजिस्टर्स जनरली होते हैं, तो उनमें अगर I1, I2, I3 अप टू In आर द इंस्टेंटेनियस करंट्स फ्लोइंग थ्रू दोज एलिमेंट्स, अगर उनमें ये करंट्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, जो कि KCL को सेटिस्फाई करते हैं, और वोल्टेज ड्रॉप उनमें जो हैं वो अगर V1, V2, V3 अप टू Vn है, ठीक है, जो KVL को सेटिस्फाई करते हैं, तब V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3 इज इक्वल समेशन इन सबों का 0 होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। ये एक वोल्टेज सोर्स है V1 100 वोल्ट्स का। यहाँ पे 4 रेजिस्टेंसेस अटैच्ड हैं, ठीक है। तो ये V2 है, इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज V2 है, इसका वैल्यू 8 ओम्स है। ये जो रेजिस्टर है इसका वैल्यू 4 ओम्स है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V3 है। ये रेजिस्टेंस है 1 ओम्स का, इसके अक्रॉस वोल्टेज V4 है, और ये वोल्टेज V5 होगा इसके अक्रॉस, और इसका वैल्यू 3 ओम्स है। क्लियर? तो ये है हमारा फिगर। इस पे हम लोगों को टेलनिंगन्स थ्योरम को प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, राइट। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। बैटरी को कितनी टोटल रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है वो हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 100 वोल्ट्स है, ठीक है, यहाँ पे 8 ओम्स का रेजिस्टर है, यहाँ पे 4 ओम्स का है, यहाँ पे 1 और 3, ठीक है। तो बेसिकली करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, उसके बाद वापस इन दोनों से ऐसे होके वापस इस बैटरी में आ जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे 8 ओम्स जो है वो 4 ओम्स और 1 प्लस 3 ओम्स के पैरेलल में है, के साथ सीरीज में, ये और ये पैरेलल में है, और 8 ओम्स जो है इन सबों के साथ सीरीज में है। क्लियर? तो 1 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 ओम्स हो जाएगा। 4 ओम्स प्लस 4 ओम्स, 4 ओम्स पैरेलल टू 4 ओम्स कितना हो जाएगा, 2 ओम्स हो जाएगा। 2 ओम्स इन सीरीज विद 8 ओम्स 10 ओम्स हो जाएगा। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इस नेटवर्क का 10 ओम्स होगा। क्लियर? तो करंट कितना होगा, करंट I इज इक्वल टू 100/10 विच इज इक्वल टू 10 एम्पियर्स। क्लियर है? 100 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 10, एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो दिस इज 10 एम्पियर्स। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम्स कितना होगा, अक्रॉस 8 ओम्स में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और ड्रॉप है तो इसीलिए नेगेटिव साइन होगा, तो -10 इंटू 8 विच इज इक्वल टू -80 वोल्ट्स। क्लियर? सो दिस इज -80 वोल्ट्स। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल करंट्स फ्लो होंगे, ये मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे इक्वल करंट्स फ्लो होंगे, यहाँ पे 5 एम्पियर्स का, और इस ब्रांच में भी 5 एम्पियर्स का करंट फ्लो होगा, क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस है दोनों सेम है, ठीक है। तो ये 10 एम्पियर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनटू 5 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। क्लियर? तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम्स इज इक्वल टू minus of 5 into 4 is equal to -20 volts. Voltage drop across 1 ohms is equal to minus of 5 into 1 is equal to -5 volts, and voltage drop across 3 ohms is equal to minus of 5 into 3 is equal to -15 volts. Clear? So voltage drops हम लोग के each and every element पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब now according to Telen's theorem, summation of n is equal to 1 to n Vn In is equal to 0, ये हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऑफ टेलनिंगन्स थ्योरम में ये इसका उल्लेख था, ठीक है। तो ये Vn In, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3 प्लस V4 I4 प्लस V5 I5 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 10 प्लस -80 इंटू 10 प्लस -20 इंटू 5 -5 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया? V1 का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, -80 था, कितना था? -80 था, फिर -20 -5 एंड -15, ठीक है, क्लियर? तो ये सारे इतने हैं और V1 का वैल्यू 100 है, ये है हमारा V1, ये है हमारा V1, V2, V3, V4 एंड V5, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल, आपको जस्ट वैल्यूज पुट करने हैं और उनको कैलकुलेट करके सिर्फ वेरीफाई करना है। तो ये 100 इंटू 10,000 -80 इंटू 10 -800 -20 इंटू 5 -100 -5 इंटू 5 -25 -15 इंटू 5 -75 is equal to 0, which implies that 0 equals 0, which is true. Therefore, Taylor's theorem stands proved. Clear है? So this is all about Taylor's theorem. I hope you understood the Taylor's theorem the way I have explained. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है इलेक्ट्रिकल विद आशीष। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।